तो जी कल पहला मुकाबला खेला जाएगा इंडिया श्रीलंका के बीच में। T20 मुकाबला, 3 T20 मैचेस की सीरीज होगी और कई इसके पहले उतार चढ़ाव कैप्टनसी को लेकर, कोचिंग को लेकर कई सारे जवाब जो है हमें मिले। वैसे पिछले 2-3 दिन में प्रैक्टिस हुई इंडियन टीम की। आज कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं था, आज सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इंडिविजुअल नहीं था। जैसे सीरीज के पहले हम लोग देखते हैं कि दोनों कप्तान जो है वो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ट्रॉफी अनवीलिंग भी थी और जर्सी अनवीलिंग भी थी, इस वजह से जो है वो जॉइंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वहां पर चरित असलंका भी थे और सूर्य कुमार यादव, दोनों ने एक साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब जाहिर सी बात है, जब श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका वहां पर थे तो उनको उनकी लैंग्वेज में पूछा गया होगा। एक अंग्रेजी में पूछा गया, उसके बारे में मैं एंड में बताऊंगा। लेकिन उनको क्या पूछा गया, मतलब उनकी लैंग्वेज में, वो तो डिकोड नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन सूर्य कुमार यादव को क्या कुछ पूछा गया, हार्दिक पांड्या को लेकर उन्होंने क्या कहा है, गौतम गंभीर को लेकर क्या कहा है, ये सारी चीजें अब से आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले उनको हार्दिक पांड्या के बारे में ही पूछा गया कि जी आपके बीच में जो कुछ भी चीजें चल रही थी, उसको पूछा इस तरीके से गया कि हार्दिक पांड्या का अब रोल यहाँ से क्या रहेगा। इसके पहले हमने देखा कि रोहित कैप्टनसी में वो खेले, विराट कोहली के कैप्टनसी में खेले, स्टार्टिंग में वो MS धोनी के कैप्टनसी में खेले। उसके बाद अब आपके सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में क्या कुछ हार्दिक पांड्या का रोल रहेगा, क्या चेंजेस हमें देखने मिलेंगे, किस तरीके से जो है हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर इस टीम में अब फीचर होते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ चेंज नहीं होने वाला है। एक चीज उन्होंने बड़ी दावे के साथ कही है और एक चीज उन्होंने बहुत ध्यान देकर ये कही है कि टीम चेंज नहीं हुई है, सिर्फ कप्तान चेंज हुआ है। कुछ खिलाड़ी थे वो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। अब यहाँ से न्यू टीम जो है वो सिर्फ कप्तान बदला है, तरीका नहीं बदला है। तरीका वही रहेगा जो पहले का था। पहले का इन द सेंस कि तरीका इन द सेंस में देखो, खेलने की अप्रोच की बात नहीं कर रहा हूँ। तरीका इन द सेंस की जो ड्रेसिंग रूम का माहौल था, जो चीजें थी, जो लाइट वातावरण था और जिस तरीके से टीम बिल्ड होते हुए हमने देखा है, चेंजेस कुछ नहीं होंगे। एज अ प्लेयर, एज अ टीम मेट्स, चेंजेस ज्यादा कुछ नहीं होंगे। हार्दिक पांड्या का रोल वही रहेगा जो इसके पहले रोहित शर्मा के कैप्टनसी में था, विराट कोहली के कैप्टनसी के था। उस उनके नंबर को लेकर, उनके बैटिंग पोजीशन को लेकर, उनके गेंदबाजी को लेकर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हार्दिक पांड्या भी टीम के जीत के लिए ही सोचेंगे। यही मेरा मैसेज रहेगा सारे खिलाड़ियों को, इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या। ये सूर्य कुमार यादव ने कहा कि सभी को जो है वो एक ही मैसेज रहेगा कि टीम के जीत के लिए आपको खेलना है। और वर्ल्ड कप उनका काफी ज्यादा अच्छा गया था, उसको अप्रिशिएट उन्होंने किया है और अभी कहा है कि यहाँ से आगे जो है हम लोग इंडियन टीम के जीत के बारे में ही सोचेंगे और हार्दिक पांड्या भी उसी के बारे में सोचेंगे। रोहित के बारे में पूछा गया कि रोहित कैप्टनसी से आपने क्या कुछ सीखा है, तो उन्होंने कहा कि रोहित की कैप्टनसी बहुत अच्छी थी और वो कैप्टन नहीं थे, ही इज अ लीडर। ठीक है, ही इज अ लीडर, जो एक बड़ा भाई होता है उस तरीके से उन्होंने टीम को चलाया था। और एक चीज उन्होंने बात कही है कि इंजन चेंज हुआ है, मतलब कप्तान चेंज हुआ है। बाकी के जो रेलवे के बॉक्सेस है वो वैसे के वैसे हैं, डिब्बे वैसे के वैसे ही है, सिर्फ इंजन चेंज हुआ है। इंजन चेंज होने से ज्यादा कुछ चीजें चेंज नहीं होती, ना फंक्शनिंग चेंज होती है, ना स्पीड चेंज होती है, ना आपका पैसेंजर्स चेंज होता है, कुछ नहीं होता है। सिर्फ इंजन चेंज हुआ है, बाकी चीजें वैसी की वैसी ही नजर आएगी। रेल बॉक्सेस आर सेम, उन्होंने ये प्रॉपर ये वर्ड यूज किया कि इंजन हैज चेंज, नॉट द बॉक्सेस ऑफ द रेलवे। तो ये उन्होंने चीज कही है। बाकी गौतम गंभीर के बारे में पूछा गया कि गौतम ने इसके पहले कई बार उनको कहा था कि यूटिलाइज उस तरीके से नहीं किया गया जब वो KKR में थे और वो सारी चीजें, तो उन्होंने कहा कि देखो अब वक्त है, तब नहीं हो पाया लेकिन अब वक्त है। अब कुछ तो चुभ रहा है मुझे। उन्होंने कहा कि देखो अब ना, अब वक्त है, अभी पोटेंशियल को जो है वो मेरे यूज करना है। न्यू एरा की शुरुआत होगी और यहाँ से जो है हम लोग ये करेंगे कि जो भी गौतम को चाहिए था कि मेरा पोटेंशियल उनको यूज करना है, वो अब करेंगे। तब नहीं कर पाए, अब करेंगे, अब वक्त है। रोहित, विराट और जडेजा के बारे में पूछा गया कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है तो उनके रिप्लेसमेंट क्या कुछ हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि नो बडी विल फिल द शूज ऑफ तीनों, रोहित, विराट और आपके जडेजा। लेकिन यंगस्टर्स जो है वो अच्छा खेल रहे हैं, वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है जिनको मौका मिला है। और आगे चलते हुए हम लोग ये देखेंगे, उनकी जगह तो कोई फिल नहीं कर सकता लेकिन यंगस्टर्स शायद
उनके खेलने के तरीके को जिस तरीके से वो आगे लेकर जाएंगे वो देखना इम्पोर्टेंट होगा। पहले दिन के बारे में पूछा गया कि आपका पहला दिन कैसा था एज अ टीम के कप्तान, मतलब इसके पहले तो आपने एज अ खिलाड़ी कहीं खेला है, 3-4 साल से आप खेल रहे हैं टीम के साथ, ओडीआई भी खेला आपने, टेस्ट फॉर्मेट में भी एक डेब्यू किया था, उसके बाद आपने T20 तो आप कंटिन्यूअसली खेल ही रहे थे। तो तब उनको पूछा गया, उन्होंने कहा कि जो मेरा पहला वॉक था ड्रेसिंग रूम से लेकर मैदान तक के पहले दिन प्रैक्टिस सेशन का, वो शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहेगा। गौतम गंभीर और उनके कैप्टनसी आपके सूर्य कुमार यादव के आईपीएल के दरमियान जो 10 साल पहले हुआ था, जो बातें चल रही थी कि शायद सूर्य कुमार यादव जो है वो प्लेयर्स को ड्रेसिंग रूम में अपने जो खिलाड़ी है उनको गालियां देते थे और वो सारी चीजें, फिर उनको कैप्टनसी से हटाया गया था, आदित्य तरे को शायद बनाया गया था, वो सारी चीजें जो है वो वहां पर उनसे पूछी गई। तो उन्होंने कहा देखो तब में और अब में बहुत ज्यादा फर्क है, ये हंसते हुए उन्होंने जवाब दिया कि तब में और अब में बहुत ज्यादा फर्क है, तब का सूर्य कुमार यादव अब का सूर्य कुमार यादव दोनों डिफरेंस है। और बहुत बड़ी डिफरेंस की बात यह है तो 2016 में मेरी शादी हुई थी, उसके बाद तो लाइफ मेरी बहुत चेंज हुई है, ये उन्होंने कहा है। बैटिंग स्टाइल को लेकर उनको पूछा गया कि एज ए कैप्टन जब आप टीम में फीचर हो रहे हो तो क्या आपके बैटिंग को जो है वो कुछ मतलब प्रॉब्लम होगा या आपका इंटेंस वही रहेगा जो आप 360 खेलते थे या कुछ चेंज होगा कि प्रेशर आएगा। उन्होंने कहा कि देखो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, इनफैक्ट उन्होंने ये कहा है कि अब मेरे हाथ में जब चीजें हैं तो मैं खिलाड़ियों को कहूंगा कि देखो मैं इस तरीके से खेलता हूँ तो तुम भी इस तरीके से खेलो, जो फियरलेस अप्रोच होती है उस तरीके से खेलो। तो मैं उनको बताऊंगा कि मेरे जैसे खेलना जिस तरीके से मैं खेलता हूँ और मेरे गेम में अभी और ज्यादा फियरलेसनेस आएगी, क्योंकि अपने जो बाकी टीम मेट्स हैं मैं उनको अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कि तुझे ये करना है तुझे वो करना है, उस तरीके से जो है वो चीजें डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो कैप्टनसी शायद मैं मतलब एंजॉय करूंगा और प्रेशर एज ऑफ नाउ तो नहीं है। बाकी रियान पराग के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि रियान पराग में एक एक्स फैक्टर है, जब मैं उन्हें एनसीए में भी मिला था तब उनसे मेरी बात हुई थी कि आप में कुछ एक्स फैक्टर है और कुछ कुछ चीजें अगर आप जो छोड़ दे उसके बाद जो है वो आप एज अ खिलाड़ी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आप में। और इस वक्त जो है वो रियान पराग बहुत ज्यादा फोकस नजर आ रहा है और मुझे भी लगा जो आईपीएल में हमने देखा इसके पहले के जो आपके रियान पराग थे जो बड़े ही मतलब डैशिंग और ये वो दिखावा करने वाले, इस शायद इसमें नहीं दिखा वो चीजें। और उन्होंने कामली पोलाइटली खेला, अब इंडियन टीम में उन्होंने फीचर किया है, तो ये कहीं ना कहीं चीजें दिखी और सूर्या ने कहा कि एक्स फैक्टर उनमें दिखता है। कप्तानी के ड्रीम के बारे में पूछा गया तो देखो उन्होंने कहा कि एक ड्रीम तो मेरा था कि पहले मैं टीम को लीड करूं और वो ड्रीम मेरा जो है वो पूरा हो गया है। अब अगला ड्रीम जो है वो ये होगा कि एज ए कैप्टन मैं ट्रॉफी जीतूं इंडिया के लिए और इंडियन टीम को अच्छे तरीके से सर्व करूं। तो ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव के जो कुछ पूछा गया था उन्हें, और जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया बड़े ही स्माइली स्वभाव के सूर्य कुमार यादव इस वक्त नजर आते हैं, एंजॉय कर रहे थे सवालों के जवाब। अच्छा, चरित असलंका को एक अंग्रेजी में पूछा गया था सवाल, उन्होंने उसका जवाब दिया। सवाल ये किया गया था कि आपके मतलब टीम जो यहाँ पर आई है आपके साथ खेलने, जो विदेशी टीम है वो वर्ल्ड चैंपियन है, आप किस तरीके से खेलेंगे। तो उन्होंने कहा कि यार देखो ये भी हमारे लिए जो है वो एक बड़ा मोमेंट होगा और हमारी टीम भी ये सोचेगी कि वर्ल्ड चैंपियंस के सामने किस तरीके से अपना गेम को इम्प्रूव करना है, उसी तरीके से हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे। तो ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपडेट्स आपको दे दी, क्या कुछ हुआ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वैसे आज प्रैक्टिस नहीं है, आज कुछ भी प्रैक्टिस नहीं है, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज के दिन में जो भी हुआ वो आपको बता दिया। कल जो है हम आपको तकरीबन एक दो के आसपास जो है मैं आपको प्रीव्यू बताऊंगा, 11 क्या होगी ये भी आपको मैं बताऊंगा। शाम को जसप्रीत बुमराह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो हुआ था इंडियन एक्सप्रेस के जो भी मतलब था वो, उसकी एक्सप्लेनेशंस भी आपको मैं शाम को दूंगा। तो आपको करना बस ये आज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल बजानी है। प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसकी अपडेट्स आपके साथ साझा की, आपको करना बस ये जुड़े रहना है। थैंक यू सो मच।